हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन पे आ गए हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो ना दिखे तो क्लियर जो है सेटिंग में जाना, HD मोड कर लेना। HD कर लेते हो ना। और सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि खाली इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक आध लोग कमेंट डाले थे, उसमें जाते हो ना यूट्यूब क्या किया, ऑटो डब्ड कर देता है। फिर लैंग्वेज सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे हिंदी करोगे ना तो आ जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, चाइना भाषा नहीं है। हाँ, वो यूट्यूब ऑटो डब्ड कर देता है, उसको सेटिंग कर सकते हो। HD मोड करोगे पूरा साफ दिखेगा, मैंने देखा है भाई। हाँ चलो ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन, सुनो इधर देखो, और वीडियो चला वाला दिया करो भाई। कई लोग चला रहे हो? बस 2 ही लोग? वाईफाई चला देती हो ना? हैं? अरे प्लेलिस्ट सुनो, ऐसे भी गलती मत किया करो। एक बार जानते हो क्या किया करो ना, हिस्ट्री डिलीट कर दिया करो सब, हिस्ट्री जो होती है। अभी बताऊंगा, चलो ठीक है, अभी सबको बताऊंगा, ठीक है। पहले पोर्टल सर्कुलेशन पे आओ। पोर्टल सर्कुलेशन हमने क्या बोला था कि हमारा मेन आर्गन क्या है, वो लीवर है, इसलिए मैं लीवर को लाल कलर से किया हूँ, और रेड होता भी है लीवर, ठीक है। अच्छा, गुलाबी से किए हो, चलो ठीक है, चलो ठीक ठीक है ना। ये हमारा क्या है, लीवर है। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही सेव करके होता है, ठीक है, नियर अबाउट। अच्छा, हिपैटिक वेन जो होता है, हिपैटिक वेन मतलब जो वेन लीवर से निकली हुई है, ये हिपैटिक वेन है, ठीक है ना। हिपैटिक वेन से क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, मैंने सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा के बारे में बताया था। तो यहाँ से फिर इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा से हार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हार्ट में आएगा तो वही हार्ट से एब्डोमिनल ओर्टा में जाएगा, जो पेट है, एब्डोमिनल ओर्टा जो है वहाँ जाएगा। वहाँ से फिर पोर्टल हिपैटिक आर्टरी होती है जो इसी से जुड़ी होती है, फिर ये सीधे लीवर में चला आएगा। एक तो ये है, ठीक है ना। लेकिन फिर उसके बाद हमारा यहाँ से देखो और बाकी क्या क्या है। ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम पोर्शन ऑफ स्टमच, मतलब जो पेट का कुछ भाग है वो ले लो, पैनक्रियाज ले लो, लार्ज इंटेस्टाइन ले लो, ये तीनों, ठीक है ना, स्प्लेनिक वेन से होते हुए हिपैटिक पोर्टल वेन, यहाँ देख रहे हो ना, वो भी देखो, हिपैटिक पोर्टल वेन से सीधे लीवर में आ जाएगा। फिर लीवर में जब आएगा तो फिर वही लीवर से ही हिपैटिक पोर्टल वेन्स, इन्फीरियर वेना केवा, हार्ट, एब्डोमिनल ओर्टा, पोर्टल हेपेटिक आर्टरी से फिर लीवर। फिर उसके बाद हम ये इधर वाला आएंगे हम। अभी उधर हम लोग जो है स्प्लेनिक वेन्स था, ठीक है, और इधर उधर इन्फीरियर था, देखो इधर सुपीरियर आ गया है, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, वेना केवा भी बोलेंगे। ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन था, और यहाँ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और पोर्शन ऑफ मतलब कुछ पोर्शन भी कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमच, पैनक्रियाज, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में से कुछ न कुछ मिल रहा है। जैसे इसमें पैनक्रियाज मिल रहा है, स्टमच मिल रहा है, पैनक्रियाज मिल रहा है, स्टमच मिल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन मिल रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें है, ठीक है ना, इसमें नहीं है। अब सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन से होते हुए ये हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक मीन्स क्या होता है, लीवर ही होता है भाई। अक्सर देखोगे ना, अगर लीवर की बीमारी होती है तो कौन सा टीका रहता है, वो हेपेटाइटिस, कहते नहीं हेपेटाइटिस का टीका, बी का, सी का, है ना। अक्सर बीच में भी देखो गवर्नमेंट जो है इस टीकों को जो है निःशुल्क की थी, अभी भी है, अभी भी हेपेटाइटिस बी का, हाँ, हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हेपेटाइटिस सी हो गया तो दिक्कत होती है, ठीक है, खाना ढंग से पचेगा नहीं, बहुत सारी समस्याएं होंगी। अक्सर गांव में कहते नहीं हैं, काव कहते हैं, दकाव कहते हैं, पीलिया को क्या कहते हैं भाई, नहीं पीलिया, वो जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस लीवर पे ही इफेक्ट डालता है। पीलिया एक होता है, अरे स्नोफिलिया नहीं भाई, पीलिया, पीलिया, अरे पीलिया नहीं, पीलिया,
हाँ, जिसमें शरीर पीला हो जाता, आंखें पीली हो जाती हैं, नेल्स वगैरह पीले होते हैं, है ना, वो सिम्टम है। ठीक है, वो सिम्टम है, आपको बताना करा कि हाँ पीलिया हो गया है, इसका मतलब आपके लीवर पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, पोर्टल है। लिखाएंगे नहीं हम इसको, यही डायग्राम बना लेना, इसी में लिख देना कि लीवर से हिपैटिक वेन होते हुए ऐसे करके, वही चीज़ उसमें भी लिखा है, वही अगर डायग्राम बना लो जाओगे तो पूरा लिख डालोगे। अगर मैं लिखा दूंगा ना तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तब डायग्रामों पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक, ये डायग्राम ध्यान रखो, सब लिख डालोगे। ये हो गया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, ये वाला हेडिंग डालो, कोरोनरी सर्कुलेशन। हो गया। कोरोनरी सर्कुलेशन हमारा क्या है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट वो ब्लड को किससे किससे रिसीव करेगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी। जो हमारे लेफ्ट में कोरोनरी आर्टरी है और राइट और लेफ्ट में कोरोनरी आर्टरी है, उससे ब्लड जो है रिसीव करेगा हार्ट। ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, अगर कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड हार्ट को मिल रहा है तो वही क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है ना, यही है बस, और कुछ है नहीं उसमें। हाँ लिख लो उसको, द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरी एंड राइट कोरोनरी। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ूं, चलो भाई, अभी बहुत पढ़ना है, बहुत जान लो। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तुम लोग, है ना। चलो, हो गया। अब अब हमारा जो है ये हो गया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वाला। जैसे ये मान लो हमारा हार्ट है, ठीक है ना, ऐसे बना लो, हार्ट है ना, हैं बना लो भाई, नहीं दिखा कहोगे सर। अब जैसे ये हार्ट है ना, हम खड़े हो गए, ये हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है ना, ये क्या है, हार्ट इससे इधर मिल रहा है। हाँ हाँ बनाओ भाई। हो गया ना।
नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड। ठीक, हेडिंग डालो ये वाला। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है उसको बताएंगे, ठीक है ना। हो गया। अब कार्डियक साइकिल हमारी क्या है बताओ। बीपी कौन कौन चेक कर लेता है? कर लेती हो? कौन कौन से प्रेशर होते हैं उसमें? हैं? कौन सा? नहीं सुनाई दे रहा हमको। अरे भाई मैं साइकिल की बात कर रहा हूं। जब चेक करते हो ना, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब चेक करते हो, है ना, जो ऐसे ऐसे दबाते हो ना, वो उसको क्या बोलते हैं? पंप बोलते हैं। बल्ब होता है, ठीक है। और जो ये बांधा जाता है ये, अरे स्फिग्नोमैनोमीटर का जो रहता है बांधा जाता है, वो क्या यार, उसको कफ बोलते हैं, कफ, ठीक है। हाँ, जब बल्ब को ऐसे ऐसे दबाओगे ना, देखोगे ये टाइट होता जाएगा। टाइट होगा ना, हैं? तो जब टाइट होता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद धीरे 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 हम धीरे धीरे उसको छोड़ते जाते हैं, ढीला होता जाएगा। तो एक जगह हमको क्या मिलेगा? हैं? ढक ढक लब ढब लब, ऐसी आवाज आएगी, ठीक है ना। तो अगर 120 मतलब 80 से ऊपर मिल रहा है, 120 तक जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? वो सिस्टोलिक होगा। और उसके बाद 80 से आसपास नीचे आ रहा थोड़ा, तो हमारा डायस्टोलिक होगा, ठीक है ना। मतलब कम जो होगा, मतलब जो रिलैक्स देगा वो डायस्टोलिक होगा, और जो कंट्रैक्ट करेगा वो सिस्टोलिक होगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? इस साइकिल को जब कंप्लीट होगी ना, तो हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल, ठीक। मतलब सिस्टोलिक का कॉन्ट्रैक्ट होना और डायस्टोलिक का रिलैक्स होना, ये साइकिल अगर कंप्लीट हो रही तो इसको हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। और उसमें जो साउंड निकलेगी, लब ढब, उस साउंड को हम हार्ट साउंड बोलेंगे, ठीक है ना। लिख लो, लिखो लिखो। द कॉन्ट्रैक्शन ब्रैकेट में सिस्टोल लिख लेना, नहीं भूल जाओगे। हाँ सिस्टोल, द कॉन्ट्रैक्शन, हाँ SYSTOL, SYS, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ब्रैकेट में सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ब्रैकेट में डायस्टोल, हाँ रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन ब्रैकेट में डायस्टोल ऑफ आर्टिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ऑफ आर्टिकल्स
नहीं, आर्टरीज, हाँ, ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स रिजल्टिंग इन वन हार्ट बीट, रिजल्टिंग इन वन हार्ट बीट, हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। हो गया। अब लिखो, दूसरी हेडिंग डालो, ब्लड फ्लो इन द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। हेडिंग डालो, हाँ, ब्लड फ्लो इन द, ब्लड फ्लो इन द कार्डियक साइकिल, नहीं, ब्लड फ्लो इन द हार्ट ड्यूरिंग ए, ठीक, हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। हो गया। लिखो, पहला लिखो आर्टियर सिस्टोल, हेडिंग, आर्टियर सिस्टोल से भी होता है ना, ATRIAL, आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल, ATRIAL, अरे बगल में देख लिया करो। हो गया। इसमें लिखो, दिस इज मार्क्ड बाई, दिस इज मार्क्ड बाई, हाँ, MARKED, मार्क्ड बाई स्टिमुलेशन ऑफ द SA नोड, स्टिमुलेशन ऑफ द SA नोड। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन wave of contraction spread through the arteria and arteria, spread through the arteria and the bicuspid and tricuspid, bicuspid and tricuspid valve। हो गया। valves, उसी में लिखते चलो, valves open up 10, open up 10 open up 10
pumping blood from the pumping blood from the pumping blood from the arteria into ventricles, arteria into ventricles। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कुलर सिस्टोल। हो गया। देखो, दिस इज स्टिमुलेटेड बाई, उसमें एसए नोड था ना, साइनो ऑरिकुलर नोड। एसए नोड का मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड होगा। हाँ, इसमें एबी नोड होगा। लिखो, दिस इज स्टिमुलेटेड बाई एबी, मतलब आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, एबी नोड स्टिमुलेशन। एवी नोड स्टिमुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व bicuspid and tricuspid valve close and produce the, close and produce the first heart sound, produce the first heart sound, first heart sound, that is lub, LUB इज लब। उसको अंडरलाइन करने ला, LUB लब। कितना सेकंड तक दिखाई देगा उसको भी लिख लो ब्रैकेट में, लब ब्रैकेट में लिख लो। लास्टिंग फॉर 0.16, हाँ हाँ 0.16 लास्टिंग, मतलब अंत वाला जो है, फॉर 0.16 to 0.90 सेकेंड, 90 सेकेंड, ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। लास्टिंग फॉर 0.16 to 0.2 मतलब TO 0.90 सेकेंड, ठीक है ना। अरे भाई क्या लिख रहे हो यार, 0.16 से 0.9 सेकेंड है ना। चलो हो गया ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो उसी में, उसी के अंतर्गत डालना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हेडिंग डालो। लिखो जल्दी भाई, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। एज वेंट्रिकुलर, एज नहीं वेंट्रिकल्स, एज वेंट्रिकल्स रिलैक्स, एज वेंट्रिकल्स रिलैक्स बोथ सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज, बोथ सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज, both semi-lunar valve close and sound the produce, and sound the produce dub, DUB, डब, ठीक ना। हो गया।
चलो चौथा हेडिंग उसी में डालो, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल हेडिंग लिखो इसमें, बिफोर द साइकिल स्टार्ट अगेन। ज्वाइंट डायस्टोल में फिर से जब साइकिल स्टार्ट करेंगे फिर वही कहानी आएगी, ठीक है ना। लिखो बिफोर द साइकिल स्टार्ट अगेन, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, कैसे लिखोगे एग्जाम में। बिफोर द साइकिल स्टार्ट अगेन, बोथ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, both the arteria and ventricles are relaxed and this stage is, and this state is, state होगा STAT, state is known as joint diastole। ठीक, हेडिंग डालो, मेन हेडिंग डालो अब, हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट क्या है भाई? हाँ ठीक है। हार्ट बीट कैसे चेक करते हो? हार्ट बीट कहाँ से किया जाता है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कि यहाँ से, यहाँ से हैं? कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से ना? कंफर्म है? दाहिने की बाएं? हार्ट बीट कहाँ से चेक करोगे? अरे भाई बाएं की तरफ लगाओगे और कैसे चेक करोगे हार्ट बीट? आला से। ये आला का होता है भाई, उसका भी कुछ नाम है, स्टेथोस्कोप। अरे यार तुम लोग पढ़ रहे हो, ऐसे मत कह देना कि आला से हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, स्टेथोस्कोप लगाओगे ना, उसके बाद ऐसे लोगे लेफ्ट साइड में, देखोगे ना धड़ 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 धड़, कैसे काउंट करोगे? काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ वही घड़ी अगर देख लेते हो ऐसे, तब समझ पाओगे कि हाँ यार इतना हो रहा है, ठीक है ना। और सुनो, नहीं तो उसी से आंकड़ा लगा लिया जाता है जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ठीक है ना। पल्स ऑक्सीमीटर से भी थोड़ा सा आंकड़ा लगा लिया जाता है। तो देखोगे ना, स्टेथोस्कोप जब लगाओगे यहाँ पे धड़ 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 धड़, मतलब रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब रिदमिक है। ये नहीं कि मतलब ऐसे कर रहा है धड़, तब तक जाके सो गया क्या धड़ धड़, ऐसा नहीं, धड़ 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 धड़, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जान लो कि मतलब ये नहीं कि लगातार होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। अगर 1 सेकंड पे हो रहा है तो 1 ही सेकंड पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेकंड पे हो रहा है, 30 सेकंड पे जाके हो रहा है, तब तक तो जब अगर ऐसा होता है तो समझो कि वो पेशेंट मर नहीं जाता भाई, जाने की तैयारी कर रहा है। कहते नहीं भैया बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे धड़ 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 ऐसे हो रहा है, ये नहीं कि धड़ 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 धड़, ऐसा नहीं। अगर धड़ 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 हो रहा है ना तो समझो कि बीपी उनकी बढ़ी है, लेके चलो भागो भैया, बीपी, हाँ हार्ट बीट बढ़ गई है। और जब हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? अभी कल ही बताया हूँ। अरे बीपी हाई तो है, कुछ और भी तो होगा। अगर बीपी बढ़ गई है तो उसको क्या बोलेंगे? अभी कल ही बताया हूँ भाई, ट्रैकीकार्डिया, ट्रैक करो, हैं ट्रैकीकार्डिया। और अगर बीपी धड़ 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 धीरे हो गई है एकदम, तो क्या उसको कहेंगे? बीपी कम हो जाएगी तो क्या कहेंगे उसको?
ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना। हाँ, ये सब टर्म याद रखे रहो। चलो लिख लो, यही सब लिखना है। लिखो, रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, contraction and relaxation of heart is known as heartbeat, ठीक है ना। अब लिखो कार्डियक आउटपुट, हेडिंग डालो। हाँ, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला जाता है? हेडिंग डालो, कैसे निकालोगे कि इनका कार्डियक मतलब हार्ट का आउटपुट सही है, हैं? लिख लो लिख लो लिख लो भाई। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 70 ml है और हार्ट बीट अगर 72 मिनट है पर मिनट, ये भाई बात मत करो, लिखोते चलो। स्ट्रोक वॉल्यूम कौन सा होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by heart beat। वॉल्यूम वॉल्यूम भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम है ये। अरे भाई मैं 60 में लिख दिया हूँ। हो गया। कार्डियक आउटपुट हमारा क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml है, ठीक है ना, और 72 पर मिनट हमारी बीट्स है, मतलब पल्स रेट, ठीक है ना, यानी हार्ट रेट। हार्ट रेट को पल्स रेट भी बोल सकते हो, हार्ट बीट को पल्स रेट भी बोल सकते हो, पल्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, पल्स यहाँ से भी लोग चेक करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं ना, यहाँ से भी पल्स चेक करते हैं, यहाँ से भी चेक किया जाता है। यहाँ से अगर करते हैं तो कौन सी पल्स होती है? ये कैरोटिड पल्स, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे तो आर्टियल पल्स होती है, इसको ये सब ध्यान रखना। अगर हम देखेंगे ना तो 5040 पर ml पर मिनट जो है आउटपुट हो रहा है ब्लड का, मतलब अगर 5040 ml हो रहा है तो नियर अबाउट कितना लीटर होगा? कितना लीटर होगा ये?
अरे 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5040 पे कितने लीटर होगा? 5 लीटर भाई। तो हर्ट जो है ना इस हिसाब से ऐसे ही करेगा, अगर इस हिसाब से है। ये फार्मूला इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। अब स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, जो हार्ट हमारा पंप करके ब्लड भेजता है, ठीक है ना, वो होगा। और हार्ट रेट क्या होगा? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है, मतलब जो वही चेक करते हो भाई, पल्स रेट, हाँ ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, साउंड, हार्ट साउंड। हो गया। हार्ट साउंड में लिखो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट प्रोड्यूस साउंड लब एंड डब, LUB लब एंड DUB डब, ठीक है। अब हेडिंग डालो बेसिक ऑफ ECG, बेसिक ऑफ, हेडिंग डालो बेसिक ऑफ ECG, हेडिंग। ECG का फुल फॉर्म क्या है? अरे भाई वो नहीं है यार, ग्राफी का मत, कार्डियोग्राम। अरे ग्राफी जो पिक्चर मिलेगी उसको बोलेंगे, है ना, ठीक है। जो पिक्चर मिलेगी पेपर पे वो ग्राफ भाई। अरे जो PQRST ऐसे करके नहीं मिलता है बड़ा सा, जो पेपर में दे दिया वो ग्राफ है। हो गया। अरे भाई मान नहीं रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं, चेक कर लो फिर से। चलो लिखो, चलो लिखो 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 भाई, लिखो इलेक्ट्रिकल। अरे भाई ऐसे से वेव नहीं उठती है, एक ऐसे पन्ना सा रहेगा, उसमें PQRST है ना, ऐसे 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 करके उठा रहेगा। अगर वही वेव ऐसे 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 करके है तो इसका मतलब ठीक ठाक है, और वही वेव अगर सीधे हो गई ना तो ख़त्म, ठीक है। बाबा क्या बोलते हैं, टाटा बाय बाय हैं। हाँ चलो लिख लो, लिखो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड इन द हार्ट, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड in the heart by the propagation of action potential, propagation of action potential can be detected on the surface of body, the surface of body as electrical signal, surface of the body as, नहीं लिख पाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिख लियो कि नहीं भी कोई,
सब लिख लिए, तुम लिख ही नहीं पाए, बताओ। अगर तुमको नकल करके लिखना हो ऐसे, चलो अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट। द चेंजिंग सिग्नल आर रिकॉर्ड बाई द चेंजिंग सिग्नल आर रिकॉर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हाईलाइट कर लेना, इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द रिकॉर्डिंग ऑब्टेन्ड आर नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब सही हुआ ना, कंफ्यूजन नहीं है ना। द रिकॉर्डिंग ऑब्टेन्ड आर नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हो गया ना। अब लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन एन ईसीजी देयर आर थ्री क्लियरली रिकग्नाइजेबल वेव, RECOGNISABLE, रिकग्नाइजेबल वेव। ठीक है ना। पहला लिख लो, पहला लिखो पी वेव। नहीं, हेडिंग नहीं, वैसे लिखो, पहला लिखो पी वेव। पी पैरेट वाला पी भाई। दूसरा लिखो QRS वेव या कॉम्प्लेक्स, जो भी, QRS होगा, IX नहीं, QRS। हाँ, तीसरा लिखो टी वेव। टी हो गया, टी। चलो मेरे साथ बना लो। साथ साथ बनाते चलो, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे बना लो, ठीक है ना। इधर कर दो वोल्टेज, इधर वोल्टेज हो जाएगा, और इधर टाइम लिख देना। ए भाई चुप रहो, भाई चुप रहो, चिल्लाओ मत। बनाते रहो भाई।
जल्दी जल्दी बनाओ भाई, इसको समझाना भी है। हो गया? देखो इधर देखो, जैसे अगर नहीं हुआ, ईसीजी जो पेपर मिलता है, ठीक है ना, अक्सर लोग कहते हैं भैया दंची ईसीजी हमारा देख लीजिए कैसा है, लोग रिपोर्ट वोट करा के लाते हैं। अगर ऐसा वेव दिख रहा है तो कह दो भाई ठीक हो, एकदम बढ़िया हो, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसे उठा, ऐसे 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 उठ गया, ऐसे 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 उठ रहा है, तो कह दो कि हो सकता है भाई आपकी बीपी बढ़ रही हो। लेकिन ये जब ऐसे उठेगा, ऐसे आएगा, देखो पी पे आएगा, पी के बाद फिर क्यू आएगा, क्यू से आर जाएगा, फिर उसके बाद यस आएगा, यस के बाद फिर यहाँ ये टी है, टी वाला ऐसे हल्का सा उठेगा, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा। अगर ये ऐसे उठ रहा है, ठीक है ना, ये देखो ऐसा, अगर ऐसा उठ रहा है तो इसको हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ऐसे फ्लैट हो जा रहा है तो इसको रीपोलराइजेशन बोलेंगे। हाँ, अगर उभर रहा है तो उसको हम डी बोलेंगे, और सही नॉर्मल पे आ जा रहा है तो उसको हम फ्लैट हो जा रहा है उसको हम रीपोलराइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये पी वेव जो है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है इसका, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे क्यू आर एस पे आ रहे हैं, देख लो सेम एकदम वैसे है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ आर्टरी से हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ वेंट्रिकल से हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलेंगे। फिर जैसे हम इधर आएंगे टी वाले के पास, तो टी जो है डीपोलराइज हो गए, फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो अगर यहाँ से और यहाँ की दूरी देखी जाए, ठीक है ना, ये वाली, तो P भी है Q है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पी क्यू इंटरवल बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर दूरी देखी जाए, तो ये Q है, ये T है, Q और T बोला जाएगा इंटरवल, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखोगे ये यस है और ये T इंटरवल है, इसको यस और T सिगमेंट या इंटरवल बोलेंगे,
बस यही लिखना ही है इसमें। अरे भाई पी क्यू आर तो है ना यहाँ पे, ये देखो भूल गए हो आर को, आर है ना, आर में कोई इंटरवल नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ ये भी कह सकते हो कि अगर आर कहाँ से इंटरवल होगा, ये तो सीधे पीक पॉइंट पे आ जा रहा है, कोई गैपिंग ही नहीं है उसमें, आर एस का इंटरवल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो लिख लो, पहला लिखो, पहला हेडिंग डालो पी वेव, हेडिंग डालो पी वेव, 5 मिनट में लिख लो जल्दी से। पी वेव लिखो, दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज फर्स्ट वेव स्प्रेडिंग फ्रॉम यस ए नोड, दिस इज फर्स्ट वेव स्प्रेडिंग फ्रॉम यस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, हो गया ना। इट इज आल्सो नोन एज आर्ट्रियल डी, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो नोन एज आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, देख रहे हो ना। दूसरा डालो, हेडिंग दूसरा डालो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या वेव जो भी लिखो, इट इज सेकेंड वेव, इट इज सेकेंड वेव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, अरे भाई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डाले हो ना, इट इज सेकेंड वेव। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, हो गया। टी वेव पे आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो टी वेव, इट इज थर्ड वेव, भाई मैं लिखा दे रहा हूं इसी में है, थर्ड वेव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड वेव अपीयर एंड वेव अपीयर एज ए डोम शेप्ड, डोम DOME डोम शेप्ड, हो गया। चलो ठीक है, अब उसके बाद जो है हेडिंग डालो एनालिसिस ऑफ ECG, एनालिसिस ऑफ ECG, एनालिसिस ऑफ ECG। पहली हेडिंग डालो PQ इंटरवल, हाँ ये देखो PQ इंटरवल, इसको डालो PQ इंटरवल, लिखो इंटरवल बिटवीन P एंड Q, P एंड Q सिगमेंट, हाँ। दूसरा हेडिंग डालो EST सिगमेंट, हाँ हेडिंग EST सिगमेंट, इंटरवल बिटवीन वेव ऑफ, इंटरवल बिटवीन वेव ऑफ S एंड T, वेव ऑफ S एंड T। तीसरा हेडिंग डालो QT इंटरवल, QT इंटरवल देखो यहाँ पे है, भाई मैं तुम्हारे फिगर से ही देख के बता रहा हूँ, QT इंटरवल लिखो, इंटरवल बिटवीन वेव ऑफ Q एंड T, वेव ऑफ Q एंड T, हो गया। चलो हेडिंग डालो ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन,
ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। पढ़ा दूँ 3 बजे तक हैं? पढ़ा दूंगा तो आधे घंटे में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। बस ये लास्ट है, कुछ है नहीं इसमें। अरे ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर रहता है, स्टेथोस्कोप रहता है, ठीक है ना, बस। और कुछ है नहीं इसमें। कहो तो मैं 15 मिनट में पढ़ा दूँ इसको। पढ़ाऊँगा तो अगले लेक्चर में जो है ना नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। लास्ट बचा हुआ है, 15 मिनट का काम है, पढ़ लो यार। अरे सिस्टोलिक डायस्टोलिक पल्स प्रेशर ये सब तो पढ़े हो ना, बस वही लिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखाना है। हैं? जिसको जाना है जाओ। क्योंकि फिर अगले दिन यार जानते हो नया चैप्टर शुरू करूंगा तो ठीक रहेगा। रेस्पायरेटरी या रिप्रोडक्टिव वगैरह कोई भी जो है। चलो लिखो, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिखो लिखो लिखो। ब्लड प्रेशर में फटाफट लिखते चलो, स्पीड बढ़ा के। ये पढ़ाया हूँ मैं सब। चलो लिखो, ब्लड प्रेशर इज हाइड्रोलिक प्रेशर। वो ट्रैक्टर वाला हाइड्रोलिक है। हाँ, जैसे कहते हैं ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ना, वही प्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर रहता है वो। ब्लड प्रेशर इज द हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सर्टेड बाई EXER exerted by blood on the blood pressure, blood on the blood vessels। हाँ, हो गया। लिखो, हाँ दूसरा लिखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हैज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हैज हाई सिस्टोलिक वैल्यू, हाई सिस्टोलिक वैल्यू मतलब जो ऊपर की तरफ रहता है, हाई सिस्टोलिक वैल्यू एंड लो डायस्टोलिक वैल्यू। हो गया। डायस्टोलिक वैल्यू कितना होता है बीपी? गलत है, 120 से 80 mmHg, ठीक है ना। लिख लो, हाँ लिखो, ब्लड प्रेशर लिखो 80 से 120 mmHg, 120 सॉरी यार, तुम भी वही बोल दिए, हम भी बोल दिए, सॉरी, 120 से 80 mmHg। अब ये हमारा क्या है, ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है, ठीक है, हो गया ना। क्या सिस्टोलिक डायस्टोलिक लिखाना है? नहीं लिखाना है ना। पल्स प्रेशर लिख लो, हाँ हेडिंग डाल लो। नहीं लिखो तुम, इसमें सब लिखो, लेकिन हाँ इसी में लिखो, सब बता रहा हूँ। नहीं पहला लिखो सिस्टोलिक प्रेशर। अरे लिखो यार कुछ हेडिंग फेडिंग जो भी हो। पहला सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक लिखो, तीसरा पल्स प्रेशर लिखो, डायस्टोलिक प्रेशर, तीसरा पल्स प्रेशर, चौथा मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन MEAN मीन आर्टेरियल प्रेशर। जाने तुम लोग का मन नहीं लग रहा है। कितना टाइम हो रहा है? चलो बाद में बताएंगे, ठीक है, चलो ठीक है।